त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। आदरणीय श्रोतागण, श्री रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें सनातन के समस्त धार्मिक ग्रंथों के निचोड़ को समाहित किया गया है। पर ब्रह्म परमेश्वर इस धरा पर अवतार धारण करते हैं। जब जब मनुष्यों पर, देवों पर, पृथ्वीवासियों पर अन्याय, अनाचार, अत्याचार की वृद्धि हो जाती है, पैशाचिक प्रवृत्तियां धर्मपरायण लोगों को परेशान करने लगती हैं, उनको समाप्त करने लगती हैं, तभी परमपिता परमेश्वर जो सदैव निराकार है, अजन्मा है, अद्वैत है, भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर पापियों के भार को समाप्त करने के लिए किसी न किसी स्वरूप में अवश्य जन्म लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव स्वरूप में जन्म लेकर त्रेता युग में रावण के अत्याचारों का समन करते हैं। उस परमपिता परमेश्वर के प्रकट होने के अनेकों कारण उपस्थित होते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि अनेकों कारण जब एकत्रित हो जाते हैं तभी वह परमपिता परमेश्वर अवतार लेते हैं। प्रसिद्ध कैकेय देश के महाराज प्रताप भानु जो वेदों में लिखित वर्णित विधि के अनुसार शासन कर रहे हैं, उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी है। वह सदैव यज्ञ और अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं। ऐसे महाराज प्रताप भानु को पाकर संपूर्ण पृथ्वी आनंदित महसूस कर रही थी। हृदय न कछु भइल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म
करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। महाराज प्रताप भानु जो चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, उनके हृदय में किसी फल की कामना नहीं है। वह अत्यंत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्मयुक्त होता था, उसका ही क्रियान्वयन करता था और अपने द्वारा किए गए समस्त कार्य भगवान श्री वासुदेव के चरणों में अर्पित करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा प्रताप भानु अपने अश्व पर सवार होकर शिकार का सभी सामान एकत्रित कर विंध्याचल के गंभीर वनों में गया और वहां उन्होंने अनेकों प्रकार के उत्तम हिरणों का आखेट किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ ससीद सिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में घूमते हुए एक सुअर को देखा। अपने दांतों के कारण वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उससे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा का वर्णन किया गया है। उसका शरीर अत्यंत विशाल और मोटा है। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर चारों ओर देख रहा है। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपरि चलो हय सुटुकि नृप, हा कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से उसकी ओर चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए, हुंकार करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सुअर वायु के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया, किंतु सुअर बाण को देखते ही धरती में छिप गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृख भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा निशाना लगाकर तक तक कर तीर चलाता है, किंतु सुअर छल करके अपने शरीर की रक्षा करता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है।
ऐसा करते हुए वो अनवरत भागा जा रहा है और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे पीछे चले जा रहे हैं। गयो दोरी घन गहन बराहु, जहाँ नाही न गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर तक ऐसे घने जंगलों में चला गया जहां हाथी घोड़े का निशान नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला पड़ गया और वन में दुख बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को धैर्यवान एवं पराक्रमी देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें जाना कठिन मानकर राजा पछता कर वापस लौट पड़े, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए। खेद खिन्न चोदित त्रिसित, राजा बालची समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल भिनु भयउ अचेत। अत्यंत परिश्रम करने से थके हुए महाराज अपने घोड़े समेत भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। वे जल के तलाश में नदी और तालाब को खोज रहे हैं। घोड़ा पानी के बिना बेहाल है, स्वयं भी वे अत्यंत प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं। महाराज प्रताप भानु वन में आखेट करते समय घोर वन में रास्ता भटक गए हैं। यह विधि का विधान है। ऐसे महाराज प्रताप भानु जो विधिवश ऐसी दशा को प्राप्त हो चुके हैं जहां उन्हें किसी भी समय धोखा मिल सकता है। महाराज प्रताप भानु प्रजापालक परम प्रतापी राजा हैं, किंतु विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। ब्रह्मा की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता है।